एनिमल वर्ल्ड में कुत्ता शेर नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में हो सकता है। गांधी जी को देखो, पशु के स्तर पर खुद ही कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पशु से बदतर मेरा जीवन था। बस तुम बन जाओगे आईएएस। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, दुनिया नहीं, इस सोलर सिस्टम की किसी कोचिंग में चले आओ, गैलेक्सी में चले आओ। कभी कभी कुछ चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं जब वो दूसरों के साथ होती हैं, जब वो तुम्हारे साथ होती हैं तब तुम्हारी हालत खराब होती है। सिजेरियन ऑपरेशन बच्चे का कितना बड़ा आय का सोर्स है डॉक्टरों के लिए। उसने कहा एक गेहूं के दाने के बराबर चूना पहले महीने से औरत को खिलाओ दाल में डाल के, नॉर्मल डिलीवरी होगी। आज तक दुनिया में लीडरशिप की कोई क्लास नहीं चलती। ऐसे कोचिंग देते हैं जर्मनी में और कहीं कहीं प्रोग्राम में आजकल चला रहे हैं आईएएम वाले, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करा रहे हैं कि ऐसे खड़े हुआ करिए और ऐसे थोड़ा सा इंप्रेसिव स्टाइल होती है। वो या तो तुम्हारे अंदर होती है और या नहीं होती है, लेकिन जानवर और इंसान में एक फर्क है कि तुम उसे डेवलप कर सकते हो। एनिमल वर्ल्ड में कुत्ता शेर नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में हो सकता है। गांधी जी को देखो, पशु के स्तर पर खुद ही कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पशु से बदतर मेरा जीवन था। महान बन गए। किसने बनाया? ध्यान ने। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ के आरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है कि मैं आया हूं आईएएस की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो, तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है? उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। मूवी देखने के लिए इसको मूड नहीं बनाना है। कभी मूवी देखने गए हो तो मूड बना के गए हो कि मूड नहीं कर रहा है, चाय पी ले तब मूवी देखें? हमेशा बना हुआ है। और हराम की मिल जाए तो और बना हुआ है। और उसमें कोई जोड़ दे कि रात का डिनर कराएंगे तो फिर अरे फिर कहना ही क्या है। लेकिन पढ़ना हो तो कहता कोहरा बहुत है आज तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं कह रहा है। इसको वॉच करने को ध्यान कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो उस गोल में ये तुम्हारा सहायक है या विरोधी। अगर ये विरोधी है तो इसको ट्रेन करके अपना सहायक बना लो। बस यही साधना है, बस तुम बन जाओगे आईएएस। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, दुनिया नहीं, इस सोलर सिस्टम की किसी कोचिंग में चले आओ, गैलेक्सी में चले आओ। अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे, कोई नहीं बना पाएगा। कभी कभी कुछ चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं जब वो दूसरों के साथ होती हैं, जब वो तुम्हारे साथ होती हैं तब तुम्हारी हालत खराब होती है। तुम्हारा बच्चा है 3 साल का, वो जो भी तुम्हारे घर आता है उसको मां बहन की गाली देता है, तुमको बड़ा मजा आ रहा है कि भाई साहब देखिए कैसे तोतली आवाज में गाली दे रहा है। फिर वो 19 साल का हुआ, फिर उसने आपको मां बहन कर दी, फिर आपको बुरा लग रहा है कि बहुत बदतमीज, संस्कार नहीं, बाप को गाली दे रहा है। अरे तो बाप नहीं तो सिखाया। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ध्यान का विरोध इस कंट्री में इसीलिए वो पश्चिम वाले करवाते हैं, खुद डायरेक्टली नहीं, खुद तो वो सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। इतनी बड़ी मार्केट 150 करोड़ की, 150 करोड़। अब एक तुमने पोर्न वीडियो डाल दी और रात भर में 2 करोड़ व्यू, कमा लिए ना जम के पैसा। तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम ध्यान करो?
तो खैर बाबा रामदेव नहीं बोलते, लेकिन शुरू में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़ रखा था कि टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है। ये सब कंपनियां बड़ी पावरफुल है ना, कब कहां किसको मरवा दें किसी को नहीं पता। राजू भाई दीक्षित इसी में तो चले गए। कैंसर कोई रोग नहीं है, डायबिटीज कोई रोग नहीं है। आज तक उस आदमी के बताए फार्मूलों पे लोग बचे हैं, आज तक बच रहे हैं। भाई सिजेरियन ऑपरेशन बच्चे का कितना बड़ा आय का सोर्स है डॉक्टरों के लिए। उसने कहा एक गेहूं के दाने के बराबर चूना पहले महीने से औरत को खिलाओ दाल में डाल के, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब इस तरह की बातें अगर बता दोगे तो कुछ लोग ट्राई करेंगे, उनको सक्सेस मिलेगा तो वो चीजें फैलेंगी ना। इंटरेस्ट, ये वर्ड अगर तुम समझ गए तुम दुनिया में दुखी हो ही नहीं सकते। बड़ा प्यारा शब्द है ये, इंटरेस्ट। तुम्हारे मां बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, 2-3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो। तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं कि कौन बोझ बनाए यार अपने सर पे। पढ़ो अकेले मस्ती में, तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा ला के फॉर्च्यूनर से आते हो। तपस्या बहुत साधारण बनकर करो, और किसी के भी इंटरेस्ट पे हाथ रखोगे वो अटैक करेगा। और समझदार लोग, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। जैसे तुमने तैयारी शुरू कर दिया, अब युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध है। अब इस युद्ध में दिमाग लगेगा, और तुमने दूसरा फ्रंट खोल दिया। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। मैंने कहा ना, कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, और जब कहे भौंक रहा है तो तुम, इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम भी तो सोच सकते हो भौंक रहा है। आदमी जब बोलता है ना तो अपनी कुंडलियां अगर होंगी तो जाके उसमें चेक करना। उसमें एक होता है योनि, कि आपकी किस योनि में जन्म हुआ है। बुरा मानने किसी की बात की जरूरत ही नहीं, आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा। तुमको कानून बताएगा, दर्शन बताएगा, नीति शास्त्र समझाएगा। मैं तो देखता हूं ना, जैसे मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बॉस बैठा हुआ है तो हर आदमी उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे सर वेरी गुड सर, यू सर वेरी गुड सर, कुछ भी बोल दे वो, कि मैं सोच रहा हूं कि कोचिंग की सारी ट्यूबलाइटें हटवा दूं, वेरी गुड सर। सर मैं भी 1 महीने पहले सोच रहा था कि आपसे ये बात बोलूं। हम तो लाइव देखते हैं, लाइव कई जगह देखते हैं। फिर नेताओं के साथ लोग, बड़े बड़े नेता, उनके साथ लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो भी बोलेगा उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ हाँ सरकार, सोच रहे आप काला कपड़ा पहना करें। सरकार हम तो ले आए 2 मीटर काला कपड़ा। हर आदमी की बात को क्यों एक्सेप्ट करते हो? विरोध करना मतलब दुश्मनी थोड़ी होता है। काला क्यों पकड़ पहनोगे सर? काले रंग का विरोध करो। अपनी बात रखने में किसी से दुश्मनी थोड़ी होती है।